हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी इकोनॉमिक्स की लर्निंग। और आज हम कवर अप करने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। हमने लास्ट सेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है। आज उसके इफेक्ट को देखेंगे। हम कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि कब हमारा डिमांड चेंज हो रहा है तो सप्लाई कांस्टेंट है, और अगर सप्लाई चेंज हो रही है तो डिमांड कांस्टेंट है। प्लस साइमल्टेनियसली डिमांड एंड सप्लाई में चेंजेस हो रहे हैं, तो क्या इफेक्ट दिख रहा है हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस में, बढ़ रहा है या घट रहा है, उसे काफ़ी डिटेल में आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस सेशन में इक्वली पार्टिसिपेट कर करके आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, रट के नहीं जाएंगे, मेमोराइज नहीं करके जाएंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इसे काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, तो पहला जो सिनेरियो हम लेने वाले हैं, जब मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो रही है और सप्लाई को हमने कांस्टेंट रखा है। ठीक है, कोई भी चीज़ रटना नहीं, बिल्कुल आराम से समझना है। ठीक है, तो मैं डायग्राम के थ्रू आपको देखिए समझाऊंगी। अदरवाइज मैं क्या सीधे डायग्राम आपके सामने कॉपी पेस्ट कर देती और बोलती चली जाती, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप डॉट्स को ऐसे कनेक्ट कर लें मेरे साथ कि आपको एक बार क्विक रिवीजन के बाद ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, तो हमने देखा भाई कोई ना कोई एक प्राइस होता है और एक क्वांटिटी होती है, ये आपको पता होगा। ठीक है, इस प्राइस एंड क्वांटिटी को, ठीक है, ये क्वांटिटी हो गई और यहाँ पे हो गया आपका प्राइस। इस प्राइस एंड क्वांटिटी को हम P1 एंड Q1 दे रहे हैं। ठीक है, P1 एंड Q1 ये हमारा बेस प्राइस है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा डिमांड कुछ बना होगा और सप्लाई कुछ बना होगा। ठीक है, तो इसको हम डिनोट कर दे रहे हैं हमारा डिमांड D। ठीक है, उसके बाद हमारा कुछ सप्लाई बना होगा। भाई कुछ तो कट किया होगा, इस तभी ये पॉइंट मीट हुआ है और तभी इस पॉइंट को हमने इक्विलिब्रियम प्राइस बोला है। तो ये हमारा हो गया सप्लाई एस सेटिस्फाइड, ये एकदम बेस है। और ये हमारा क्या हुआ था, इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया था E1। ठीक है, अब फर्दर हम बढ़ते हैं। हमने बोला यहाँ पे मार्केट की डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और सप्लाई बिल्कुल कांस्टेंट है, उसने अपने अंदर कोई चेंज नहीं लाना है। डिमांड इंक्रीज हो रही है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो डिमांड जब इंक्रीज हो रही है तो हमें क्या हो रहा है, ये अपवर्ड मूव होते हुए नजर आई क्योंकि इंक्रीज हो रही है डिमांड। अब डिमांड जब इंक्रीज हुई, सिर्फ जो बोल रहा है वो ही करते जाना। आपको आपको ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा कि रिफ्लेक्शन क्या है। डिमांड इंक्रीज हुई, हम D1 पे चले गए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आपको प्राइस भी बढ़ गया। ठीक है, P1 से आप किस पे चले गए, P2 पे चले गए, और आपका क्वांटिटी भी बढ़ गया, आप Q2 पे आ गए, और आपका इक्विलिब्रियम प्राइस भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, कुछ भी रटा नहीं आपने, सारी चीजें समझी हैं। हमने ये क्या देखा कि हमारा सप्लाई तो कांस्टेंट है। ठीक है, और शिफ्ट किस में हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है डिमांड का में। हमें क्या देखा, वन सेकेंड प्लीज, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। हमें शिफ्ट देखा, रटिएगा कुछ नहीं, ये एक तरीके से मैं आपके सामने फीचर्स रख रही हूँ। तो आपको क्या देखा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, यानी आपका डिमांड कर्व जो है वो चेंज ला रहा है, और उसकी वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस हो, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो, दोनों में हमें चेंज देखने को मिल रहा है। हम ये मान के चले, मानो आप एक कंज्यूमर हैं, आपकी इनकम बढ़ गई। ठीक है, अब कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो क्या होगा, आप क्या डिमांड ज़्यादा करोगे, आपके पास ज़्यादा पैसा है कि आप ज़्यादा बाय करोगे। ठीक है, अब क्या होगा उस सिचुएशन में, अगर आपने ज़्यादा बाय किया, ठीक है, तो कुछ समय के बाद क्या होगा, ज़्यादा डिमांड होती चली गई है प्रोडक्ट की, तो प्राइस भी इंक्रीज होगा, क्वांटिटी भी इंक्रीज होगा, और इस वजह से हमें एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट भी मिलेगा। तो ये हमें इस डायग्राम से ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि इनिशियली जो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या था वो E1 था। ठीक है, जहाँ पे हमारा डिमांड कर्व DD एंड सप्लाई कर्व SS एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, राइट। फिर हमें क्या हुआ, हमारा प्राइस उस वक्त OP1 एंड डिमांड क्या था, क्वांटिटी डिमांड OQ1 था। अब जैसे ही जैसे डिमांड बढ़ी, किसी भी वजह से बढ़ सकती है, आपकी डिमांड बढ़ी, मे बी आपके पास ज़्यादा पैसे आ गए हो, तो आपने गुड्स को ज़्यादा बाय करना हुआ, तो आपकी डिमांड जैसे ही बढ़ी, ठीक है, आपकी डिमांड जैसे ही इंक्रीज हुई, तो आपने क्या देखा कि भाई राइट वर्ड शिफ्ट हमें डिमांड कर्व में देखा, राइट वर्ड शिफ्ट हमें देखा डिमांड कर्व में। ठीक है, DC लिख दे रही हूँ फॉर पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। राइट वर्ड शिफ्ट मिला तो हमने क्या देखा, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला हमें E2। ठीक है, जहाँ पे न्यू इक्विलिब्रियम प्राइम की वजह से हमें प्राइस भी बढ़ते हुए नजर आया P1 से P2, और क्वांटिटी बढ़ते हुए नजर आई
आपकी से ये ओ था तो OQ1 से OQ2 हो गई, हमारी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो हमें क्या दिखा, डिमांड जैसे इंक्रीज हो रही है और अगर सप्लाई कांस्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, डिमांड इंक्रीज हो रही है और सप्लाई कांस्टेंट है तो क्या होगा, हमारी प्राइस भी इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ रहा है। ठीक है, चेंज किस में लाया था, केवल डिमांड में, क्योंकि सप्लाई क्या थी, कांस्टेंट थी। तो ये सारी चीजें मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, वो रट रहे होते हैं, आपको रटना नहीं है, डायग्राम बनाना है। ठीक है, और उसके बाद उसके फीचर्स पे वर्क करना है। ठीक है, ताकि ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो कि हाँ भाई प्राइस बढ़ा है, क्वांटिटी बढ़ी है और इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ा है। क्लियर? अब नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं। ये पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, एक स्पेस मैंने छोड़ के रखा है। सेकेंड है हमारा, जहाँ पे मार्केट में डिमांड डिक्रीज हो रही है और सप्लाई तभी भी कांस्टेंट है। ठीक है, सेम हम डायग्राम बना लेते हैं क्विकली। ये आपकी हो गई क्वांटिटी, इधर हो गया आपका प्राइस। ठीक है, बेसिक तो आपका तुरंत बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपका बेस होगा। यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा दूर बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी डिमांड को डिक्रीज करते हुए हमने दिखाना है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका P1 हो गया, ये हो गया Q1, ये हो गया आपका सप्लाई कर्व और ये हो गया आपका डिमांड कर्व। ठीक है, अब क्या हुआ, डिमांड डिक्रीज हो रही है, क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली मेंशन किया हुआ है कि डिमांड हमारी फॉल हो रही है, तो डिमांड हमारी फॉल हो रही है। ठीक है, सेम हमने इतनी फॉल कर दी, D1 हो गया। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, डिमांड हमारी फॉल हुई, ऑटोमेटिकली आप देख पा रहे हैं कि जैसे मानिए आपकी इनकम डिक्रीज हो गई, आप पैसे कम होंगे तो ऑब्वियसली कम खर्चा करोगे, और खर्चा कम होगा तो क्या होगा, आपकी बाकी चीज़ों पे भी हमें फर्क दिखेगा, प्राइस फॉल हो जाएगी, धीरे धीरे प्राइस फॉल होगी तो हमें क्या देखा, क्वांटिटी डिमांड भी डिक्रीज हो गई, तो हमें डिमांड कर्व में क्या दिखा, लेफ्टवर्ड मूवमेंट दिखा, किस क्या दिखा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट दिखा, सॉरी, डिमांड कर्व में हमें डाउनवर्ड स्लो हुआ क्योंकि डिमांड क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई, और इस सिचुएशन में क्या है, सप्लाई हमारी कांस्टेंट है, डिमांड डिक्रीज हो गई तो प्राइस वगैरह भी फॉल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस भी फॉल हो जाएगा। तो ये आपका P2 हो गया और ये हो गया आपका Q2। आप देख सकते हैं प्राइस भी फॉल हुआ, क्वांटिटी डिमांड भी आपकी फॉल हुई। यहाँ पे पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट ये E1 था और E2 आपका रिवाइज इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, ये से O, ये आपकी क्वांटिटी लेवल है। ठीक है, सो आई बिलीव ये आपको क्लियर हो रहा हो कि आपको कैसे ऑटोमेटिकली, अगर इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है तो सबसे पहले एक बेस एग्जाम्पल ले लो कि भाई हाँ इनकम बढ़ी होगी मानो, तो क्या हुआ, हमें क्या देखा, इनकम बढ़ी है तो मे बी टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ा। अब इस केस में अगर इनकम फॉल हुई है तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से रिवर्स सिचुएशन दिखेंगे, है ना। आप इनकम के बारे में ले सकते हैं, आप पॉपुलेशन की साइज ले सकते हैं, अदर देन प्राइस, क्योंकि हम यहाँ पे अदर देन प्राइस की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में कंपैरिजन हो रहा है, प्राइस नहीं, अदर फैक्टर्स। तो अदर फैक्टर्स में आपकी इनकम गिर गई, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, पॉपुलेशन फॉल हो रही है, नेचुरल कैलेमिटी आई है, या कुछ अच्छा सीजन हो गया, कोई भी आप एग्जाम्पल, मैं इनकम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो अपनी लाइफ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें रटनी नहीं है, आपने अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, तो आई बिलीव आपको ये भी क्लियर हो चुका हो कि जब मार्केट डिमांड डिक्रीज हो रही है और सप्लाई कांस्टेंट है तब हमें क्या दिख रहा है। नेक्स्ट अब हमारा सिचुएशन आएगा जब हमारा मार्केट सप्लाई में चेंजेस आएगा और डिमांड क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज क्या हो गया, अब सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होगी और डिमांड क्या होगी हमारी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कभी भी कुछ आज ऐसे क्वेश्चन आए, बेटर है आप अपने डायग्राम्स को कनेक्ट करें, कई बार ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको कैसे डील करना है, डायग्राम बनाइए, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाइए, सब क्वेश्चन के आंसर आप दे सकेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्राइस हो गया इधर और ये हो गया हमारी क्वांटिटी। ठीक है, हमारी सप्लाई का होगी से S और ये हो गई हमारी डिमांड। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा पहले इक्विलिब्रियम प्राइस आया हुआ E1, यहाँ पे आपका था P1 और ये था आपका Q1। ठीक है, अब सप्लाई इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सप्लाई इंक्रीज हुई, सप्लाई बढ़ रही है ना, सप्लाई बढ़ रही है तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्वांटिटी तो बढ़ रही है बट प्राइस फॉल हुआ है। ठीक है,
P2 एंड आपका ये Q2, सप्लाई आपकी क्या हुई, इंक्रीज हुई है। तो हमें क्या देखा, जैसे जैसे सप्लायर हमारे मानो बढ़ गए हैं, अगर मानो सप्लायर बढ़ गए हैं या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हमारे इम्पैक्ट आया, फैक्टर ऑफ इनपुट्स जो है उसका प्राइस डिक्रीज हो गया, या गवर्नमेंट ने टैक्सेशन कम किया है, रिलैक्सेशन दे दी है, किसी प्रकार की सब्सिडीज दे दी है आपको, तो क्या होगा, ये सब बेनिफिट है। आप क्या करोगे, आपकी सप्लाई इंक्रीज हो गई। हम अदर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज हुई। अब सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिल रहा है हमारे सप्लाई कर्व का, ठीक है। और इस सिचुएशन में क्या है, हमारा प्राइस क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, और क्वांटिटी भी हमारी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। प्राइस फॉल कर रहा है बट क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, और इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा E1 से E2, तो हमें एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको काफी इजीली वे में टैकल करने होंगे, ठीक है। तो हमें इंक्रीज इन सप्लाई की वजह से क्या देखा, increase in supply, demand is constant, we can see that there is a fall in equilibrium price, equilibrium price क्या हो रहा है, वो reduce हो रहा है, ठीक है। बट इस क्वांटिटी क्या हो रही है मार्केट में, क्वांटिटी बूस्ट हो रही है, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, बट प्राइस फॉल हुआ है, इक्विलिब्रियम प्राइस भी फॉल हुआ है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार ना ऐसे एमसीक्यूज और डिफरेंट टाइप में ट्विस्टेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आप डायग्राम्स अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन का डिमांड। When market supply decreases, अब इस केस में क्या होगा, सप्लाई डिक्रीज हो रही है, फिर कैसे करेंगे हम, ठीक है। ये हो गई आपकी क्वांटिटी, ये हो गया आपका प्राइस, ठीक है। अगेन हमारा सप्लाई कब जाएगा, एक एफ नेम दे देते हैं हम इसको, और एक डिमांड कब जाएगा जिसको डी दे देते हैं। अब सप्लाई डिक्रीज हुई है, यानी अब आप कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड का क्लियर नहीं होता, उसे भी रटना नहीं है, इजीली बता रही हूँ। सप्लाई डिक्रीज हो रही है यानी आपकी क्वांटिटी सप्लाई फॉल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी पहले की सप्लाई थी, सॉरी, ठीक है, P1 एंड Q1। अब सप्लाई डिक्रीज हो रही है यानी कहीं ना कहीं यहाँ आनी चाहिए, तभी तो आपकी सप्लाई फॉल करेगी, यानी ये आपका 1 सेकेंड, ठीक है। ये आपका नया सप्लाई कर्व चला गया, तो ये कहाँ कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है। आप देख रहे हैं क्वांटिटी आपकी फॉल हुई है Q2 में, प्राइस आपका इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस भी इंक्रीज हुआ है, E1 से E2 हमें न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस मिला है। तो हमने क्या देखा, मे बी नंबर ऑफ सप्लायर गिर गया हो, क्या हुआ, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में इम्पैक्ट हुआ, फैक्टर इनपुट के कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, गवर्नमेंट ने हैवी टैक्सेशन एक्सपोर्ट ड्यूटीज वगैरह लगा दी है, सब्सिडीज नहीं मिल रही हैं, तो क्या हुआ, सप्लाई आपकी फॉल हो गई। आपकी सप्लाई अगर फॉल हो रही है तो हमें क्या देखने को मिला, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। जिस वजह से हमने क्या देखा, हमारा प्राइस जो है वो इंक्रीज कर गया है, और क्वांटिटी जो डिमांड है, जो सप्लाई है, वो डिक्रीज कर गई है हमारी क्वांटिटी मार्केट में, ठीक है। और ओवरऑल इफेक्ट हमें क्या दिख रहा है, हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है। कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि व्हेन मार्केट सप्लाई डिक्रीज विद डिमांड बीइंग कांस्टेंट, व्हाट इज इम्पैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। तो आपको इसे एक बिल्कुल ही हड़बड़ा के आंसर नहीं करना है, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और उसकी मदद से आप उस पर वर्क कर सकते हो, ठीक है। अब ये हमने सप्लाई के बारे में डिस्कस किया और हमने डिमांड के बारे में डिस्कस किया। कुछ सिनेरियो ऐसे आते हैं जहाँ पे दोनों में चेंजेस आता है, साइमल्टेनियसली चेंज हमें देखने को मिलता है डिमांड एंड सप्लाई पे, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों का प्रिडिक्शन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और दोनों में चेंज देखने को मिलता है, और इन दोनों के चेंज होने की वजह से हमें कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है। तो वो सारे केसेस देखते हैं। तो पहला केस है हमारा जहाँ पे मार्केट डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हो रही है, ठीक है, लेकिन डिमांड जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है। डिमांड जो है थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो पहले डायग्राम डॉट करती हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लेन एकदम एकदम आराम से डायग्राम बनाएंगे, बिल्कुल बिना वरीड हुए। क्वांटिटी और ये आपका प्राइस, ठीक है। हमें पहले नॉर्मल डिमांड बनानी है और नॉर्मल सप्लाई करना है, DNS, ठीक है। ये आपका डिमांड हो गया और ये सप्लाई का हो गया। हमने क्या बोला, दोनों इंक्रीज कर रहा है,
ठीक है। आपका एस जो सप्लाई कर्व है वो भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, S1 हो गया, और डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। मे बी आपकी सप्लाई इंक्रीज हो रही है 5%, तो डिमांड इंक्रीज होना चाहिए 10%, ठीक है, D1, ठीक है। ठीक है, तो अब हमें क्या मिला ये, ठीक है। तो ये आपका पहले था प्राइस P1 एंड Q1, ठीक है। इंक्रीज दोनों हुआ है, बट डिमांड ज्यादा इंक्रीज हुई है, तो Q2 एंड P2, इक्विलिब्रियम प्राइस भी आपका E2 और ये आपका E1 दिख रहा है आपको। तो सप्लाई आपकी कम है, से एग्जाम्पल के तौर पे 5% हम ले सकते हैं, लेकिन डिमांड आपका से 15% है और 10% है, वॉट एवर। प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है हमारा, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है, ठीक है। तो जब इंक्रीज हो रहा है हमारा दोनों डिमांड एंड सप्लाई, तो हमने देखा डिमांड भी इंक्रीज है, सप्लाई भी इंक्रीज है, बट डिमांड ज़्यादा इंक्रीज है, डबल इम्पैक्ट है सपोज टू बी, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या दिख रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट दिख रहा है दोनों में, राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है, दोनों में आपका राइटवर्ड शिफ्ट दिख रहा है। आपने डायग्राम में देखा हमें दोनों का राइटवर्ड शिफ्ट दिख रहा है, और हमें क्या देखा कि इसकी वजह से इस केस में हमें क्या दिख रहा है, अब डिमांड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी आपके मैग्नीट्यूड ऑफ द सप्लाई में, तो हमें क्या दिख रहा है, डिमांड इंक्रीज होने की वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे हमें ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलता है, जिस वजह से हमारा प्राइस भी राइज हो रहा है, क्वांटिटी भी राइज हो रही है, लेकिन डिमांड कंपैरेटिवली ज़्यादा है, इसीलिए क्वांटिटी भी उसी प्रोपोर्शनेट में ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि हमारा जो Q1 से Q2 है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू P1 टू P2। आई बिलीव आपको क्लियर हो रहा, ठीक है। अगर कोई क्वेरी है ना, प्लीज़ आप उसे अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर करेंगे, ठीक है। तो डायग्राम के थ्रू ही आपको ऐसे क्वेश्चन टैकल करने हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ सिनारियो, क्विकली हम सारे सिनारियोज को कवर अप करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका क्वांटिटी, एंड देन ये हो गया आपका प्राइस। व्हेन मार्केट डिमांड बोथ इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन सप्लाई ग्रेटर, अब सप्लाई डबल इम्पैक्ट, यानी सप्लाई में ज्यादा हमें चेंज देखने को मिल रहा है, सप्लाई ज्यादा जोर से इंक्रीज हो रही है। तो पहले तो नॉर्मल डी और एस बना लो, ठीक है, S1 और ये हो गया आपका D1, ठीक है। ये तो बेस बना ही लो, P1 एंड Q1 और ये आपका E1, ठीक है। अब बोला सप्लाई ज्यादा चेंज हो रही है, ठीक है, तो हमें S1 का तो इम्पैक्ट ज्यादा दिखाना ही है क्योंकि इंक्रीज हो रही है, यही बोला है, लेकिन डिमांड बहुत कम इंक्रीज हो रहा है कंपैरेटिवली, ऐसे हो जाएगा D2, ठीक है, S2, ठीक है। सप्लाई में ज्यादा चेंज, ठीक है, डिमांड में आपका कम चेंज आपको दिख रहा है, तो हमें न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, ठीक है। आपको दिख रहा है, अब हमें न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ पे अब नजर आएगा, क्योंकि अब हम D1 से D2 पे गए हैं, ठीक है, P2 एंड Q2। प्राइस आपका फॉल हुआ है, क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हुई है। कोई भी चीज़ रटना नहीं है, हमें क्या देखा, सप्लाई ज़्यादा हो रही है, यानी जो सेल कर रहे हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, उतनी डिमांड नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो हमें क्या देखा, प्राइस हमारी, भाई सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड उतनी है नहीं, तो प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस हमारा फॉल करेगा, प्रैक्टिकल लेवल पे भी फॉल करेगा प्राइस, ठीक है। और क्वांटिटी जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, क्यों, सप्लाई ज़्यादा हो रही है ना, उतनी डिमांड ही नहीं है, तो क्वांटिटी बच गई, और इसलिए हमें न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस भी देखने को मिलता है, ठीक है। न्यू इक्विलिब्रियम सिचुएशन, तो हमने क्या देखा, इनिशियल जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन था वो हमारा E1 था, और अब वो हमारा फॉल होके हो गया क्या, E2, क्यों, क्योंकि अननेसेसरी मार्केट में सामान रखे हुए लेकिन डिमांड नहीं, तो प्राइस फॉल ही कर जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी, इतना फ्रीली अवेलेबल है वो, क्लियर है। सो आई बिलीव आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, अगर कोई क्वेरी है तो आप उसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेवन सिनेरियो, जहाँ पे हम देखेंगे
कि मार्केट डिमांड इंक्रीज है, मार्केट सप्लाई डिक्रीज है, दोनों अपोजिट नेचर का रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा, जो इंक्रीज है वो कंपैरेटिवली ज्यादा इंक्रीज हो गया टेन टू डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है, क्वांटिटी। और ये हो गया आपका प्राइस, ठीक है, ये हो गया आपका डिमांड सप्लाई, P1 Q1 और ये आपका हो गया E1, ठीक है। रिवाइज कर लेंगे हम, हमारी मार्केट डिमांड इंक्रीज हुई है, चलिए भाई हम इंक्रीज कर लेते हैं मार्केट डिमांड D1, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हुई है यानी क्वांटिटी आपकी बढ़ रही है, ठीक है। सप्लाई डिक्रीज हुई है, लेकिन क्या बोला, जो डिमांड है वो ज्यादा इंक्रीज हुई है एज कम्पेयर टू दी आपकी फॉल इन सप्लाई। तो सप्लाई फॉल होगी लेकिन कंपैरेटिवली कम फॉल होगी आपकी सप्लाई, ठीक है। तो सपोज आपकी डिमांड बढ़ी होगी मे बी 15% और आपकी सप्लाई जो डिक्रीज हुई है से 5%, तो S1 हो गया S1, ठीक है। आप देख रहे हैं हमारा क्या हो गया है, थोड़ा सा 1 सेकेंड, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन। तो आपकी प्राइस जो है P1 से P2 पे चली गई है और क्वांटिटी Q1 से Q2, बहुत छोटा सा मार्जिन हमें देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा सकते हैं अगर डिटेल राइटिंग है तो। हमें क्या देखा, मार्केट की डिमांड इंक्रीज हुई है, ठीक है, और हमें कर्व क्या है, ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट होते हुए दिखा है। सप्लाई हमारी डिक्रीज हुई है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, गुड्स जो है वो आपकी कम क्वांटिटी में मिल रहा है मार्केट में, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ती चली जाएगी, जहाँ पे वहाँ पे प्राइस इंक्रीज होगा, लेकिन सप्लाई जो है आपकी उतनी नहीं बढ़ी है, आपकी सप्लाई कंपैरेटिवली इंक्रीज नहीं हुई है, वो डिक्रीज हुई है ना। तो हमें क्वांटिटी भी बढ़ते हुए नजर आएगी ताकि वो उतने डिमांड को मैचअप करे, लेकिन उतने ज़्यादा जो है तेजी से नहीं बढ़ेगी, ठीक है, क्वांटिटी। तो आई बिलीव आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया, E1 से E2 पे चला गया, E2 हमें क्या हुआ यहाँ पे E2 देखने को मिला इंक्रीज, ठीक है। तो कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि डिमांड बढ़ी और सप्लाई फॉल की, आपकी डिक्रीज हुई, ठीक है। डिमांड जो बढ़ी है वो ज़्यादा बढ़ी है से बाय 10% 15%, बट सप्लाई जो डिक्रीज हुई है सिर्फ 5%। सो इसका इम्पैक्ट आपके न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या होगा, ये पूछा जाता है, या इसका इम्पैक्ट आपकी न्यू क्वांटिटी या प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो ये आप डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसीलिए इसे रटना नहीं है, इसे अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब क्या सिचुएशन है जहाँ पे मार्केट डिमांड इंक्रीज हुई, मार्केट सप्लाई डिक्रीज हुई, लेकिन डिक्रीज इन सप्लाई अब ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई ज्यादा डिक्रीज कर रही है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वांटिटी, ये हो गया हमारा प्राइस, ये हो गया आपका डिमांड, सॉरी सप्लाई, ये हो गया आपका डिमांड, ठीक है। ये हो गया P1, ये हो गया आपका Q1, ये हमारा E1, ठीक है। उसके बाद हमने बोला हमारी डिमांड इंक्रीज हुई है लेकिन थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, तो हम डिमांड को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे D1 पे, क्लियर है। डिमांड इंक्रीज हुई, थोड़ी सी हुई, बट सप्लाई जो डिक्रीज हुई है ना, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई है, ठीक है, S1, ठीक है। तो डिमांड आपकी इंक्रीज थोड़ी सी हुई है, बट सप्लाई जो फॉल हुई है वो आपकी ज्यादा हुई है एज कम्पेयर टू 5%, 10% हो गई है, और वो 2% थी इंक्रीमेंट, ठीक है। तो हमें नया ई मिलेगा, ठीक है। आपको क्या दिखा, प्राइस हमारा काफी इंक्रीज हो गया, लेकिन क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, थोड़ी सी फॉल कर गई Q2, और हमें न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो इंक्रीज होते हुए नजर आ गया। देख आपने क्या देखा कि यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हुई, सप्लाई डिक्रीज हुई है, बट जो डिमांड इंक्रीज हुई है वो कंपैरेटिवली कम हुई है से 5%, बट सप्लाई ज्यादा फॉल की है से 15% और 20%, ठीक है। इसका हमें देखा क्या कि हमारा जो प्राइस है वो राइज कर गया है और क्वांटिटी जो है हमारी फॉल कर गई है, जिस वजह से हमें न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस देखने को मिल रहा है, जो कि आपका क्या हुआ है, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस आपका इंक्रीज हो गया है, क्लियर है।
आप ये देख सकते हैं। तो आई बिलीव आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं हो, ठीक है, क्योंकि प्राइस हमारा न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस मैं बोल रही हूँ, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट्स नहीं बोल रही हूँ। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं प्राइस एंड पॉइंट्स पे, तो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सिनेरियो है 9th, when market demand decrease and supply increase, an increase in supply is greater than decrease in demand, ठीक है। तो अब आई बिलीव अब तक तो आपको काफी कमांड हो चुका होगा, क्वांटिटी, प्राइस, पोल तो वैसे ही बना लेंगे आप, सप्लाई, डिमांड, P1, Q1 एंड E1, ठीक है। कोशिश करिए साथ में प्रैक्टिस करिए, बाद में कभी बाद आता नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, मार्केट डिमांड डिक्रीज हो रही है, ध्यान सुनिएगा, लेकिन इंक्रीज इन सप्लाई ज्यादा है, डिमांड गिर रही है लेकिन सिर्फ 5%, बट सप्लाई जो बढ़ रही है वो 15%, 20% ऐसे हो रहा है। तो डिमांड हमें डिक्रीज करनी है थोड़ी सी हम डिमांड डिक्रीज करेंगे, बट सप्लाई हमारी जो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वो ज्यादा हो रही है। तो ये एस है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। Q2 आप देख सकते हैं, P2 प्राइस आपका क्या हुआ है, फॉल हुआ है, क्वांटिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो गई, तो मार्केट में ज्यादा रखा हुआ है सामान, देख सकते हैं आप। और हमें न्यू इक्विलिब्रियम मिला है E2। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने क्या देखा, हमारी डिमांड डिक्रीज हो रही है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है, लेकिन इंक्रीज इन सप्लाई से बाई 15% और 20% है, जिस वजह से हमने क्या देखा कि भाई बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, तो प्राइस क्या होगी, वो फॉल हो जाएगी और क्वांटिटी मार्केट में हमें ज़्यादा रखी हुई नजर आएगी, जिस वजह से हमें न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है। हायर मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो इस वजह से हमें न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू द ओल्ड वन, ठीक है। ओके, next scenario, when market demand decrease and supply increase with decrease in demand in greater, अब डिमांड गिर रहा है, वो ज़्यादा तेजी से गिर रहा है, तो आप क्विकली इसको मेरे साथ ड्रॉ करेंगे, क्वांटिटी, प्राइस, सप्लाई, डिमांड, P1, Q1 और ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इन्होंने क्या बोला, डिमांड फॉल कर रही है, ठीक है, डिमांड हमारी फॉल कर रही है, बट ज़्यादा फॉल कर रही है, ज़्यादा फॉल करा देते हैं डिमांड को। सप्लाई हमारी क्या हो रही है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है लेकिन कम प्रोपोर्शनेट पे, ठीक है। सब सप्लाई हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है बट कम प्रोपोर्शनेट पे, इक्वल लग रहा है। अभी मेरे को डिमांड और फॉल कराना है, 1 सेकेंड, ठीक है। क्योंकि डिमांड ज़्यादा फॉल हो गई आपकी, ठीक है, तो अब से ये पॉइंट आ गया Q2 एंड P2, प्राइस आपको फॉल ज़्यादा होते हुए नजर आएगा एज कम्पेयर टू दी आपकी क्वांटिटी, ठीक है। आपकी सप्लाई जो है S से ये हो गई से S1, ठीक है, और ये हो गई आपकी B1, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमारी डिमांड डिक्रीज हो रही है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है, बट डिमांड ज़्यादा डिक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू दी सप्लाई, जिस वजह से हमने क्या देखा कि डिमांड फॉल हुई, हमारी डिमांड क्या हो रही है, हमारी डिमांड डिक्रीज हुई, सप्लाई बढ़ गई, यानी मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा है, सामान ज़्यादा है, डिमांड कम हो चुकी है। डिमांड कम हो चुकी है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, भाई उसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी, तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, फॉल कर जाएगी, और मार्केट में ज़्यादा सप्लाई है तो कुछ हमें मार्केट में रखे हुए नजर आएंगे, ठीक है। ये तो प्रैक्टिकल डॉट मैं कुछ कनेक्ट कर रही हूँ, जो आप जो है आराम से इसे समझ सकते हैं, ठीक है। सो आई बिलीव ये क्लियर हो चुका हो। नेक्स्ट है हमारा, जब मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई दोनों इंक्रीज हो रही है इक्वल क्वांटिटी में, उस केस में क्या होगा, ठीक है। मार्केट डिमांड एंड सप्लाई जो है दोनों इंक्रीज हो रही है इक्वल क्वांटिटी में, तो ये हो गया आपकी सप्लाई S, D, ठीक है, ये हो गया आपका P1, Q1, E1, ठीक है। इसने बोला क्या, दोनों हमारे मार्केट सप्लाई दोनों इंक्रीज हो रही है,
ठीक है। अब इक्वल पॉपुलेशन रिसीव बाई 5% दोनों इंक्रीज हो रही है, ठीक है, या से 10% दोनों इंक्रीज हो रही है। तो डी से हम क्या जाएंगे, पहले D1 की ओर जाएंगे, ठीक है, D1, ठीक है। और सप्लाई भी हमारी इंक्रीज हो रही है इक्वल प्रोपोर्शनेट में S से S1, ठीक है। तो आप देख रहे हैं आपका प्राइस कांस्टेंट जा रहा है यहाँ पे, और इक्विलिब्रियम प्राइस हमें रिवाइज मिल रहा है, क्वांटिटी हमें इंक्रीज होते हुए नजर आई है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने ये हमारे 11 सिनेरियोज हमें देखे, जहाँ पे कैसे डिमांड या सप्लाई के चेंज होने की वजह से हमें एक न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस मिलता है, न्यू इक्विलिब्रियम हमें प्राइस मिलता है, क्वांटिटी मिलती है और इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो ये नोट पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा, इसके फीचर्स आपको नोट करने हैं, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पॉइंटर्स आपको ऐड करना है, ठीक है। और इसको मल्टीपल रिवीजन देना है, डायग्राम को हमेशा ड्रॉ करके ही आपको आंसर करना है, ठीक है। सो आई बिलीव आज के सेशन से आपको 0.1% भी वैल्यू एडिशन हुआ तो हमारे साथ उससे शेयर करें। केवल दो ही मोड है शेयरिंग का, बाय लाइकिंग द वीडियोस और शेयर इन द कमेंट सेक्शन। इकोनॉमिक्स की कंप्लीट कवरेज करेंगे, बोथ माइक्रो एंड मैक्रो एंड करंट रिलेटेड अफेयर्स। सो हमारे साथ जुड़े रहें, इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।